जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्मों की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, दादाजी, उस बालक ने पूर्व जन्म में कौन ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया। मुनिवर नारद जी भी, जो परम ज्ञानी धर्मपरायण प्रधान ब्रह्मावेता थे, फिर वह ऐसा पाप क्यों कर बैठे। स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञजनों का कथन है। तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वह बड़े सत्यभाषी पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वह सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वह मरणशील बालक षडगर्भ नामक देवता थे। शाप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतः वह मर गए। राजन, उनके शाप का कारण भी कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मन्वंतर की बात है। यह 6 मुनिवर मरीचि के महान बलशाली पुत्र थे। मरीचि की ऊणा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। यह धर्मशास्त्र के कांड विधान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मरीचि कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। राजन, वह ही षडगर्भ कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र हुए थे। अगले जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर इन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन षडगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर षडगर्भों का मन प्रसन्नता से भर गया। वह अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अभिलाषित वर मांग लिया। षडगर्भों ने कहा, पिताजी ब्रह्मा, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, महो, रग, गर्भ, गंधर्व और सिद्धेश्वर हैं, उन सब से हम अवश्य हो जाए। उनमें से कोई भी हमें न मार सके। व्यास जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों से कहा, तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना है। राजन, जब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों को वर दे दिया, तब वह अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे, किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कुपित होकर कहा, पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऐसे बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका सत्वन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। तुम पाताल में चले जाओ। अब तक षडगर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत हो बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के घर में जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप के यों शाप देने के कारण ही षडगर्भों का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। शापानुसार वह
छहों बालक मार डाले गए। सातवीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का स्राव हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 5 महीने तक यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया। यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर वासुदेव जी कश्यप जी के अंश है। इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं श्री विष्णु अपने अंश से प्रकट हुए थे। इस प्रसंग का वर्णन तो आप कर चुके। अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उसका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अन्य अवतार हुए थे उन्हें भी बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जो देवता एवं दानव अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं उन सब का वृतांत संक्षेप रूप से मैं कहता हूँ, सुनो। वासुदेव जी कश्यप के अंश से और देवकी अदिति के अंश से प्रकट थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सब के प्रकट हो जाने पर जिन धर्मनंदन नारायण की बात कही जा चुकी है वह ही श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर पधारे। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं वह अर्जुन बनकर आ गए। धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश भीमसेन तथा अश्वनी कुमारों के अंश महाबली नकुल एवं सहदेव कहे गए हैं। कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न थे। बुद्धजन कहलाते हैं कि स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज देवक बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुद गण का अंश कहा जाता है। अरिष्ट नेमि का पुत्र जो हंस था वही जगतय में आकर धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को किसी एक मरुदगण का अंश और कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया जाता है। राजन दुर्योधन को कली काल अंश और शकुनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा भूमंडल पर सोम प्ररुया यादव नाम से विख्यात हुआ। धृष्ट ध्रुम और शिखंडी क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रधूम सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे। स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगता में पधारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विषय देव के अंश कहे जाते हैं। सिद्ध, धृति और मति यह तीनों देवियां कुंती, माद्री और गंधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह सभी स्वर्ग की दिव्य रमणियां थी। इंद्र के संपर्क में रहने वाले सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। विप्रचिति जरासंध होकर तथा प्रहलाद शाल्य बनकर आए थे। काल ने भी कंस हुआ। हयशिर ने केशी का जन्म पाया। बलि कुमार ककुधी अरिष्ट सुर बना जिसने श्री कृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े। अनुहरद धृत केतु बना। भगदत्त बाशकल हुआ। लंब ने प्रालंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुकासुर हुआ। वराहा और किशोर नाम जो अत्यंत भयंकर 2 दैत्य थे वह धरातल पर जनूर और मुष्टिक नामक प्रख्यान पहलवान हुआ। दिति का पुत्र जो अरिष्टासुर था वह कुवल्या पीड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पूतना बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जिस समय ब्रह्मा, प्रभृति
प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री हरि के पास पधारे थे। उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफ़ेद रंग के 2 केश दिए थे। तदंतर पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए उस काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफ़ेद बाल से महाभाग श्री बलराम जी का प्रकट्य हो गया। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस अंशावतार के प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार वासुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को नंद भवन में पहुंचाना, योग माया के द्वारा कंस को चेतावनी, नवजात बालकों को मारने के लिए कंस का राक्षसों को आदेश, श्री कृष्ण अवतार का संक्षिप्त चरित्र, नंदोत्सव से लेकर प्रधुम के जन्म तक की कथा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के आदेशानुसार उग्रसेन पुत्र कंस ने जब देवकी के 6 बच्चों को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया, तब 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सजग होकर वह प्रयत्न में लग गया। इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा काल है, उसके चित्त से यह चिंता क्षण भर भी दूर नहीं हो पाती थी। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वासुदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से इच्छानुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थी, उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारण कंस के भय से उद्विग्न होकर वासुदेव जी व प्रेसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थी। तदंतर कंस ने देव वनिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए गए। अपनी धर्म पत्नी पर वासुदेव जी का अनुपम प्रेम था। प्रेम के सूत्र में बंधकर वह भी स्त्री के साथ कैद में पड़े थे। प्रतिक्षण पुत्र जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी। जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे, तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। क्रमशः गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना शुभ श्रावण पड़ा था। उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था। उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण दानवों ने उसने कहा, तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है, अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद सोऊंगा। सभी वीर दानव तलवार, भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहे, कभी भी नींद अथवा लस्से न आने पाए। सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ते रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा ना थी। महल में भी उसे शांति नहीं मिली। इधर आधी रात का समय हो गया था। देवकी ने वासुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा प्रसव काल आ गया। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक हैं। पूर्व समय में मुझ से नंद रानी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, मुनिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। यह निश्चित जानो, मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसलिए यह प्रयत्न करना है, फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी। परंतु प्रभु, आज तो बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? शूर नंदन, आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफल प्राप्त कर सकेंगे? स्वामिन, अभी आप मेरे निकट ना आइए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। मुख मोड़े ही बात कर ले।
इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकती हूँ। देवतुल्य वासुदेव जी से यूँ कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर उस महाभागा ने अपने स्वामी वासुदेव जी से कहा, कांत, पुत्र का मुख देखिए प्रभु, आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। देवकी के वचन का अनुमोदन करके वासुदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया। वह अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को गिराने लगे। उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगा। सोचा, क्या करूं? इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना न करना पड़े, वह यूं व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई। वासुदेव जी की संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुँच क्या आओ। संपूर्ण राक्षसों को नींद से अचेत कर दिया गया। 8 दरवाजों के फाटक खुल गए हैं, किसी में साकल नहीं है। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वासुदेव जी बाहर की ओर गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े हैं। तब वह तुरंत बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, इस पार से उस पार तक अगाध जल भरा हुआ है। सोचा, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ऐसी हो गई कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा। यह सब योग माया की विभूति थी। फिर तो वासुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए। उस आधी रात के समय ही वह गोकुल पहुंच गए। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वह नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वह अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। उनका विग्रह त्रिगुणमय परम अलौकिक था। वह एक छोटी सी कन्या के रूप में विराजमान रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया। अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमल पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वह कारागार में आ पहुँचे और देवकी की शैया पर उन्होंने उस कन्या को लिटा दिया। बहुत दूर ना जाकर वह स्वयं पास ही बैठ गए और अत्यंत चिंतित एवं भयातुर होकर कालक्षेप करने लगे। इतने में कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया। फिर तो प्रसव के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राज कर्मचारी जाग पड़े। कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने तुरंत उस रात में ही जाकर राजा कंस को सूचित किया, महामते, देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया, आप शीघ्र वहां पधारिए। राक्षसों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। फाटक बंद थे। यह देखकर उसने वासुदेव जी को पुकारा। कंस ने कहा, महान बुद्धिमानशाली वासुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। उसका यह 8वां बालक ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्री हरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, कंस की बात सुनकर वासुदेव जी भयभीत हो गए। उनकी आंखें डबडबा आई। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। उनके नेत्र जल बरसा रहे थे। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आकाश में देववाणी हुई थी और नारद मुनि ने भी कहा था, पर सब के सब मिथ्या सिद्ध हुए। यह बेचारा वासुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक
बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। हो ना हो यहाँ जन्मने वाला बालक कहीं अन्यंत्र जन्म पा गया और कहीं अन्यंत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। काल की बड़ी विषम गति है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था। उसके हृदय में अनुमात्र भी दया नहीं थी। सब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया। अतः उसने कन्या को ले लिया, उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से क्या तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुरंत नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। यूँ कहकर कल्याण स्वरूपणी देवी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में विराजमान हो गई। उस समय कंस के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह अपने घर चला गया। उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई थी। बकासुर, धेनुकासुर और वतासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानवों, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहाँ कहीं भी बालक जन्मे उत्पन्न होते ही उसे मार डालना। बालकों को मारने वाली पूतना अभी नंद के गोकुल में चली जाए। वहाँ अभी के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना पूतना का परम कर्तव्य है। धेनुकासुर, व्रतासुर, केशी, प्रलभ और बक, ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के विचार से गोकुल में ही डटे रहे। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। उसके मन पर चिंता की घटा घिरी थी। वह अत्यंत दीन सा हो गया था, क्योंकि उसे बार बार शत्रु रूप श्री हरि का स्मरण हो रहा था। व्यास जी कहते हैं, प्रलय काल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। यह बात चारों ओर फैल गई। किसी दूत के मुख से कंस ने भी सुन लिया। वासुदेव जी की स्त्रियां आदि सभी नंद के गोकुल में ठहरे हुए हैं। यह बात कंस से अविदित नहीं रही। अतः भारत गोकुल के विषय में उसे महान संदेह उत्पन्न हो गया। इसके पूर्व नारद जी भी सभी कारण बता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, गोकुल में जो नंद प्रभृति तथा उनकी स्त्रियां हैं वह सभी देवता देवकी और वासुदेव आदि भी वह ही हैं। निश्चय ही वह तुम्हारे शत्रु हैं। नारद जी के इस वचन से कुल में कलंक लगाने वाला वह कंस वस्तु स्थिति को भली भांति समझ गया था। बड़े से बड़े पाप में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती थी। राजन, उसका मन क्रोध से ओतप्रोत था। समय अनुसार पूतना, बकासुर, वत्तासुर, महाबली, धेनुकासुर और प्रलंब, ये सभी असुर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है। फिर केशी के निधन का समाचार मिलने पर उसके मन में अत्यंत उदासी छा गई। तब वह धनुष यज्ञ देखने के बहाने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के यत्न में लग गया। उस नीच कंस की बुद्धि सदा पाप में रत रहती थी। उसने अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले आने के लिए अक्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दी। अक्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गए और भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को रथ पर बिठाकर मथुरा लौट आए, जहां आकर दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया। रजक, कुवल्या, पीड़, हाथी, चनूर और मुष्टिका के प्राण हर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने शल और तोशल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। लीला पूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली और उसे सदा के लिए जमीन पर सुला दिया। तदंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर भी बैठा दिया। वही महामना वासुदेव जी ने उन दोनों भाइयों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। संस्कार संपन्न हो जाने पर वह दोनों महानुभाव
सांदीपनिजी के स्थान पर गए। वहां रहकर संपूर्ण विधाओं का अध्ययन किया और पुनः मथुरा लौट आए। 12 वर्ष की अवस्था में ही वासुदेव नंदन महाबली श्री कृष्ण और बलराम की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। अब वह दोनों वीर मथुरा में विराजमान हो गए। उधर मगध नरेश जरासंध ने अपने जमाता कंस की मृत्यु से महान दुखी होकर सेना एकत्रित की और मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। उसने सहस्त्र बार चढ़ाई की। प्रत्येक बार मथुरावासी बुद्धिमान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पधार कर उसकी सेना को हराते रहे। इसके बाद जरासंध ने संपूर्ण मलेच्छों के अध्ययन काल यवन नामक योद्धा को भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरणा की। वह राक्षस यादवों के लिए महान भयंकर था। काल यवन आ रहा है, यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्रसिद्ध यादवों को तथा बलराम जी को बुलाकर कहा, महाभागो, महाबली जरासंध से हमें यहाँ बराबर ही भय बना रहता है। उसी के भेजने पर काल यवन आ रहा है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? धन, घर और सेना सब कुछ छोड़कर भी प्राण रक्षा का प्रबंध कर लेना परम आवश्यक है। यहाँ सुख से रहने की विधि बैठ जाए, उसी को पैतृक भूमि समझना चाहिए। अपने उत्तम कुल के रहने योग्य स्थान में भी यदि सदा अशांति ही बनी रहे तो उससे क्या लाभ? अतः सुख की अभिलाषा करने वाले पुरुष चाहिए कि ऐसी स्थिति में समुद्र अथवा पर्वत के पास रहने का प्रबंध कर ले, क्योंकि जहाँ शत्रु का भय ना हो वही निवास करना पंडित जन उचित समझते हैं। भगवान विष्णु समुद्र में शेषनाग को शैया बनाकर सुखपूर्वक सोते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। वह कैलाश पर्वत पर चले गए। अथवा शत्रुओं के हाथों संताप सहते हुए हमें भी यहाँ रहना उचित नहीं है। हम सब लोग एकत्रित होकर द्वारका चलने की व्यवस्था कर ले। मुझसे गरुड़ ने कहा है, इस समय द्वारकापुरी बहुत ही उत्तम स्थान है। मन को मुग्ध करने वाली वह पुरी समुद्र के तट पर बसी है। उसी के पास रेवताचल शोभा पा रहा है। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सत्य और युक्तियुक्त बात को सुनकर संपूर्ण श्रेय यादवों ने अपने बंधु बांधवों एवं सवारियों के साथ चलना निश्चित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके सब के सब सह परिवार मथुरापुरी में निवास निकल पड़े। जो मुख्य यादव थे उन सब ने प्रजा वर्ग को आगे चलाकर स्वयं चलने की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में वह द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उस पुरी के भवनों को ठीक करा दिया। उनके प्रबंध से यादव वहां ठहर गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र मथुरा लौट आए। उस समय वह पुरी सुनसान पड़ी थी। वह दोनों महानुभाव उसकी शोभा बढ़ाने लगे। इतने में यवनों का अध्यक्ष पराक्रमी काल यवन आ पहुंचा। काल यवन आ गया यह जानकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर निकले और लीला से ही काल यवन के सामने से होकर पैदल ही भाग चले। उस समय श्रीमान कृष्ण चंद्र के शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। मुख पर हंसी की किरणें छिटक रही थी। नेत्र मानो कमल की शोभा को मात कर रहे थे। उन्हें सामने ही भागते देखकर दुराचारी काल यवन भी अनाप शनाप बकता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण और काल यवन वहां पहुंचे जहां महान प्रतापी राजश्री मुचुकुंद सो रहे थे। राजश्री मुचुकुंद को देखकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। काल यवन भी वहीं पहुंच गया। देखा कोई सो रहा है। उसने समझा यह ही श्री कृष्ण है। अतः उसने राजश्री पर पैर से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब महाबली मुचुकुंद की नींद टूट गई। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल कर राख हो गया। काल यवन को भस्म कर देने के पश्चात राजश्री मुचुकुंद को कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। वह भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण चंद्र ने भी बलराम जी को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका आकर महाराज उग्रसेन को वहां पर राजा बनाया और स्वयं इच्छा अनुसार विचरने लगे।
रुक्मणी के विवाह का स्वयंवर सजा था। शिशुपाल से विवाह की बात निश्चित हो गई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर ले आए। उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात वह जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदिनी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागरजिति प्रभृति दिव्य देवियों को बारी बारी से ले आए और उन सब के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर लिया। राजन, इस प्रकार उनकी 8 पत्नियां हुई। वह सभी अप्रतिम सुंदरी थी। रुक्मणी के गर्भ से प्रिय दर्शन प्रधूम का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रधूम के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। प्रधूम जी प्रसव गर्भ में थे। पराक्रमी शंभासुर वहां से उन्हें हर ले गया। उसने प्रधूम जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी। इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्रिक हो गया। ऐसी दशा में उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक उन भगवती की शरण ली जिन्होंने वृतासुर आदि दैत्यों को खेल ही खेल में मार डाला था। इसके बाद भगवान ने योग माया की उत्तम स्तुति आरंभ की। स्तुति के पद बड़े ही सुंदर थे। सार गर्भित अक्षरों एवं वाक्यों से उन पादों की पूर्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, पूर्व काल की बात है। मैं बद्रिकाश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था। तुम में मेरी अटूट श्रद्धा थी। तपस्या के प्रभाव से मैंने तुम्हें प्रसन्न कर लिया था। फूलों से तुम्हारी पूजा होती थी। जननी, क्या तुम्हें वह बातें विस्मृत हो गई? बड़े आश्चर्य की बात है, किस दुराचारी ने प्रसव गृह से मेरे बच्चे को हर लिया, अथवा किसी ने कौतूल पूर्वक मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है। चारों ओर दुस्तर खाइयां हैं, उनसे भली भांति सुरक्षित यह पुरी है। पुरी के मध्य भाग में मेरा भवन है। भवन के बिल्कुल भीतर प्रसव गृह की व्यवस्था हुई है। सदा किवाड़ बंद रहते हैं। इतने पर भी बालक हर लिया गया। ना तो मैं किसी दूसरे नगर में गया था और ना यादव ही कहीं गए थे। पुरी की रक्षा करने में सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे। जननी, तुम्हारा प्रभाव सर्वविदित है। तुम्हारी ही माया से यह घटना घटी है। इसी से किसी मायावी ने मेरे पुत्र को हर लिया। जननी, तुम्हारा चरित्र अत्यंत गुप्त है। इसे जानने में मैं भी असमर्थ हो गया। तब फिर सीमित विचार रखने वाला अल्प बुद्धि कौन प्राणी है जो तुम्हारा प्रभाव जान सके? पुत्र को चुराने वाला वह व्यक्ति कहाँ चला गया? मेरे सेवकों ने उसे देखा भी नहीं। अंबिके, यह तुम्हारी ही रची हुई माया है। तुम्हारे लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है। मेरे प्रकट होने से पूर्व तुम्हारी माया ने 5वें महीने में ही मेरी माता के गर्भ से खींचकर बालक को अन्यंत्र स्थापित कर दिया था। जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए, हलधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अंबिके, तुम अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है? परलय यह सारा विश्व तुम्हारा ही बनाया हुआ तो है। पुत्रोत्सव का आनंद सामने उपस्थित करके उसके विरह का असरह दुख भी सिर पर उड़ेल दिया। इसमें कारण केवल तुम्हारा मनोरंजन मात्र है। संसारिक दुखों से संताप्त प्राणियों की माता और उनकी शरण एकमात्र तुम ही हो। सारे शोकों को शमन कर देने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे सामने उपस्थित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई काम भी असाध्य नहीं है। उनके इस प्रकार सत्वन करने पर भगवती जगदम्बा स्वयं सामने प्रकट हो गई और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। श्री देवी जी ने कहा, देवेश्वर, शोक मत करो। यह पूर्व जन्म का शाप है जो इस रूप में सामने उपस्थित हो गया है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया है। अतः अधीर होना ठीक नहीं है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह तुम्हारा पुत्र शंबासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा। मेरे पर शत्रु हो जाने पर किसी स्थिति में भी संशय करना अनुचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका का अंतर्धान हो गया।